नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी अब राजकाज ई ऑफिस के माध्यम से ई फाइलिंग मैनेजमेंट सिस्टम को प्रारंभ कर दिया गया है। यानी अब आपको कोई भी फाइल या पत्रावली ऑफलाइन प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको अब समस्त कार्य ऑनलाइन मोड में ई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम राजकाज के माध्यम से करने होंगे। आशा करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजकाज पर पहली बार आप जब ई फाइलिंग पर काम करेंगे तो आपको पहली बार फाइल को कैसे क्रिएट करना है। उस फाइल क्रिएशन की प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राजकाज पर ई फाइलिंग का कार्य करने के लिए आपको एसएसओ लॉगिन में अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंसर्ट करके लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप कर लेंगे तो आपको आपके एसएसओ लॉगिन का इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको राजकाज का आइकन सेलेक्ट करना है। यदि राजकाज का आइकन यहाँ सेलेक्ट नहीं होता, यहाँ नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर अदर एक्टिव एप्स में जाकर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको राजकाज पर क्लिक करना है। राजकाज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो राजकाज का प्रॉपर जो इंटरफेस है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो राजकाज पर कुछ अमेंडमेंट हो जाने के बाद अब राजकाज का जो प्राइमरी इंटरफेस है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें आपको राजकाज को दो भागों में बांट कर दिखाया गया है। जिसमें अभी हाल ही में आपने आईपीआर भरा था, वो आईपीआर का राजकाज पर आइकन अलग से बना दिया गया है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है राजकाज का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो राजकाज का इस प्रकार का इंटरफेस, जिससे कि आप पूर्व में परिचित हैं, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन साइड में दिखाई देते हैं, जैसे डैशबोर्ड है। जो डैशबोर्ड आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, वर्क लिस्ट है। यहाँ आपको डैशबोर्ड के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं। इन सभी ऑप्शन में आपको इनबॉक्स, आउटबॉक्स, एम्प्लॉय कॉर्नर, यूटिलिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब आपको फाइल जब क्रिएट करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए वो देख लेते हैं। ई फाइल सिस्टम पर कार्य करते हुए हमें जब फाइल को पहली बार क्रिएट करना है तो आपको जो साइड पैनल पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आपको यूटिलिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको यूटिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। यूटिलिटी के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा क्रिएट फाइल का ऑप्शन, इस पर मुझे क्लिक करना है। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में आपको सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है फाइल क्रिएशन, यानी फाइल किस प्रकार की फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। फाइल क्रिएशन में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, सेल्फ और ऑन बिहाफ। सेल्फ का मतलब है कि फाइल मेरे द्वारा क्रिएट की जा रही है, या ऑन बिहाफ का मतलब है मेरे बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति इस फाइल को क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक करता हूँ। नीचे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोस्ट का। तो जैसे ही सेल्फ को सेलेक्ट करूंगा, मैं जिस डिपार्टमेंट का कार्मिक हूँ, यहाँ पर इस मेनू के अंदर वो पोस्ट आपको दिखाई देगी। देखिए आप, ये पोस्ट आ गई, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आपको डिपार्टमेंट अपने आप, जिस पोस्ट का है वो डिपार्टमेंट आपको अपने आप प्रदर्शित होने लग जाएगा। उस डिपार्टमेंट के नीचे आप देख रहे हैं कि फाइल टाइप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ फाइल टाइप में तीन प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग फाइल, न्यू फाइल और रेफरल फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल से तात्पर्य उस फाइल से है, उस फिजिकल फाइल से है जो आपके कार्यालय में लंबित है, वर्तमान में उस पर कार्यवाही चल रही है। अब आप उस फिजिकल फॉर्म वाली फाइल को ई फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ई एग्जिस्टिंग फाइल का उपयोग करेंगे। यदि किसी नई फाइल पर आपको कार्य करना है तो न्यू फाइल सेलेक्ट करना है, और कोई रेफरल फाइल यानी किसी फाइल का रेफरेंस देकर नई फाइल को क्रिएट करना है तो रेफरल फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल। मैंने जो फाइल फिजिकल रूप में थी उसको इलेक्ट्रॉनिक में मुझे कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट किया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट किया, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें आपको
उस फिजिकल फाइल का लास्ट पैरा नंबर इंसर्ट करना है। तो यहां पर उस फिजिकल फाइल का लास्ट पैरा नंबर मैं इंसर्ट कर रहा हूं। ये मैंने टाइप कर दिया, जो भी लास्ट पैरा नंबर है उस फिजिकल फाइल का वो इंसर्ट कर दिया है। अब फिजिकल फाइल का नंबर, हर फाइल के ऊपर एक नंबर होता है, क्रमांक होता है। उस क्रमांक को आपको हिंदी और अंग्रेजी में, आप देख रहे हैं जो एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर आपको हिंदी में, इंग्लिश में इंसर्ट करना है, यहाँ पर हिंदी में इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर मुझे हिंदी टाइप करना नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में ही इंसर्ट करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ फाइल नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ। आप देखिए, ये मैंने फाइल नंबर जो मेरी फिजिकल फाइल पर है वो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। फाइल नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ। जब फाइल नंबर टाइप हो जाएगा तो हम उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे वाले में, हिंदी वाले में भी इंसर्ट कर देंगे। ये जिस डिपार्टमेंट की फाइल है उसकी फाइल का नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब मैं इसको एक बार कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके हिंदी वाले में भी इंसर्ट कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पर कॉपी करके आपको पेस्ट नहीं करना है, लेकिन मुझे हिंदी टाइप नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके हिंदी वाले में भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखिए, हर जहाँ पर भी रेड एस्ट्रिक मार्क है वो कंपलसरी है। अब आपको दो ऑप्शन नीचे जो ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं वो एस्ट्रिक मार्क नहीं है। यहाँ पर आपको फाइल का नाम डालना है। ये फाइल का नाम मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और जैसे फाइल का नाम टाइप हो जाएगा मैं क्रिएट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो ये फाइल का नाम मैंने टाइप कर दिया है। अब टाइप करने के बाद क्रिएट फाइल पर जब मैं क्लिक करूंगा तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। फाइल का नाम और ये पूरा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर आपको फाइल का नाम वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, देखिए आप। और ये फाइल का नाम है, वही डिटेल है। यहाँ जो फाइल का डिटेल है इस पर जब क्लिक करेंगे तो फाइल की डिटेल आपको दिखाई देगी। आप देख रहे हैं पूरी फाइल की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो फाइल नंबर हमने डाला था वो आ चुका है, और ये फाइल नंबर जो हिंदी में डाला था, इंग्लिश में डाला था, वो यहाँ पर आ चुका है। स्टेटस का मतलब ओपन है, अभी वर्तमान में फाइल ओपन स्टेटस में है, यानी इसके ऊपर अभी कार्रवाई संपन्न नहीं हुई है। और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बार कोड आ चुका है इस फाइल से संबंधित। चलिए अब इस पर आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फाइल का नाम है और ये हिंदी और इंग्लिश में आ चुकी है। ये फाइल का नाम जो हमने वहां टाइप किया था वो आ चुका है। यहाँ से हम क्लोज बटन को क्लिक कर देते हैं। अब ये फाइल आपको कहाँ दिखाई देगी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो इनबॉक्स का ऑप्शन है उसमें यह फाइल सबसे ऊपर दिखाई देगी। ये आपका इनबॉक्स पर मैंने क्लिक किया। इनबॉक्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो ई फाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ई फाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। ध्यान रखिए कि एक बार राजकाज पर आपने किसी प्रकार की फाइल जो क्रिएट कर दी है उसको आप एक बार क्रिएट करने के बाद फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो डिलीट करने का ऑप्शन राजकाज पर नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि मैंने ये फाइल गलती से क्रिएट कर दी है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, इस फाइल पर आप कार्य, जो क्रिएट की गई फाइल है उस पर आपको आगे प्रोसेस कैसे करना है, ये सब प्रक्रिया हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।